हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुप्रिया, आपकी मेंटोर, स्वागत करती हूँ आपका युगलीना क्लासेस में। स्टूडेंट्स, युगलीना क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम साइंस रिलेटेड सारे टॉपिक्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में कवर करते हैं। तो करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जिसे हम बहुत ही सिंपल वे में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बट क्लास की शुरुआत होने से पहले हो जाए एक मोटिवेशनल कोट्स, जिससे कि क्लास के लास्ट तक हमारे पढ़ाई को लेकर एंथुसियाज्म और जोश बना रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का कोर्स है कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। यानी कि स्टूडेंट्स, आप अपने पास्ट में जाकर उसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट में वर्क करके, अच्छा काम करके अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो ऐसे ही अपने प्रेजेंट में अच्छा काम करते रहिए जिससे कि आपका फ्यूचर बने। यानी कि अपने प्रेजेंट में दिन रात मेहनत कीजिए जिससे आपको फ्यूचर में सक्सेस जरूर मिले। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन आखिर है क्या। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन जो है वो ग्लूकोज का ब्रेक हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कैसे होता है आइए जानते हैं डिटेल में। तो बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन जो है दो तरह से हो सकता है। एक रेस्पिरेशन हो सकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी हायर एनिमल्स में होता है, जैसे बफेलो, काऊ, हॉर्स, डॉग, कैट एंड ऑल। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ज़्यादातर बैक्टीरियाज एंड ऑल में होते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब कैसे होता है, तो ये सब कुछ इस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, मैं बता दूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई फूड इनटेक करते हैं तो हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ एक न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होता है। इस तरह से हमारे सेल्स तक ग्लूकोज पहुँचता है खाने के जरिए। पर वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसके जरिए होता है, वो होता है, कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। और ये ऑक्सीजन ही जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए हमारे सेल्स तक पहुंचता है। तो हमारे सेल्स तक ग्लूकोज आता है डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से, और ऑक्सीजन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से। और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एनर्जी फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। लेकिन ये सब कैसे होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लूकोज सेल तक कैसे पहुंचता है। अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है सेल तक, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। आइए मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स। अब जैसा जैसा मैं बोलूँ आप मेरे स्क्रीन पे भी वैसा वैसा देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम सांस लेते हैं, तो हम किसके ज़रिए सांस लेते हैं, ये नोज़ के ज़रिए। और ये हमारे नोज़ के पास दो क्या प्रेजेंट है, होल्स, जिसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। स्टूडेंट, ये सब आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है नॉस्ट्रिल्स हैं, इससे होते हुए एयर, ये क्या है, नेजल पैसेज, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। नेजल पैसेज से होते हुए एयर जो है ट्रैक किया। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। स्टूडेंट्स, अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बता दिया मैंने आपको कि जैसे हम सांस लेते हैं, किसके ज़रिए सांस लेते हैं, यानी ब्रीद इन करते हैं एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, किसके ज़रिए, नॉस्ट्रिल के ज़रिए। तो ये नॉस्ट्रिल जो है, इसके अंदर हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे हेयर। उस हेयर और क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस।
जो भी हम जब भी ब्रीद इन करते हैं तो ब्रीद इन के ज़रिए बहुत सारे एयर हमारे नोज़ के अंदर जाता है। उस एयर में बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। तो एयर और म्यूकस का काम क्या है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है वहीं पे, और ये उस गंदगी को हमारे बॉडी में एंटर नहीं करने देता। तो इस तरह से जब भी हम सांस लेते हैं तो उस में जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो ये जो नोज़ के अंदर हेयर है उसे वो ट्रैप कर लेते हैं। फिर एयर जो है फिल्टर होके जाता है कहाँ से, हमारे जो ये प्रेजेंट है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारे गले पे प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स आप फील कर सकते हैं ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इससे एयर जाता है कहाँ, हमारे लंग्स के अंदर। लेकिन लंग्स के अंदर कैसे, किस फॉर्म में, तो जो ट्रैकिया आपको नज़र आ रहा है ये 2 ब्रांचेस में सब डिवाइडेड है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये लंग्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जैसे लंग्स के अंदर ये 2 ब्रांचेस जा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई भी बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में बटे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद आपको एयर सैक्स प्रेजेंट आ रहे हो, जैसे हम एयर सैक्स हो गए या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलस या एल्वियोलाई। स्टूडेंट ये जो एल्वियोलस है ये सिंगुलर फॉर्म है और जो एल्वियोलाई है ये प्लूरल फॉर्म है। तो इस तरह से क्या होता है डिटेल में देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक बार पूरा समझ लीजिए अच्छे से। देखिए आपको स्क्रीन पे भी कितना अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि हम सांस लेते हैं अंदर, नेज़ल पैसेज के ज़रिए एयर जाता है कहाँ, हमारे ट्रैकिया में। स्टूडेंट्स ये जो ट्रैकिया के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर में वो क्या है, लैरिंग्स बोलते हैं हम इसे, या इसे साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। बेसिकली इसका फंक्शन है वॉइस प्रोडक्शन का, जो हम बोलते हैं या डिफरेंट आवाज़ निकालते हैं ये इस लैरिंग्स की हेल्प से निकालते हैं। तो इसका फंक्शन है वॉइस प्रोडक्शन का। फिर क्या है, और वहाँ से ये जो ट्रैकिया जा रहा है स्टूडेंट्स, ये जो ट्रैकिया है ना ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिंग्स जो है किसके बने हुए होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज एक टाइप की बोन है जो आपके जिसे हम सॉफ्ट बोन भी बोल सकते हैं, जो आपके ईयर्स में या और भी कई पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कार्टिलेज के इसलिए बनते हैं कि रिंग लाइक फॉर्म में इसलिए होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सर कई बार क्या होता है कि ऐसे आप एक एग्जाम्पल के ज़रिए सोचिए, अगर एक पाइप है कई बार वो कोलैप्स भी तो हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर सपोज ये रिंग लाइक फॉर्म में नहीं होता, एक पाइप के फॉर्म में होता, तो अगर ये कभी कोलैप्स होता तो क्या होता, हमारी सांस रुक जाती, एयर का सप्लाई बंद हो जाता, तो हम डेड कर सकते थे। इसलिए जो है ये ट्रैकिया जो है रिंग फॉर्म में बना होता है, जिससे कि एयर कोलैप्स ना हो जो भी हम सांस लें। तो क्या हुआ, फिर से एक बार रिवीजन करते चलते हैं। नोज के जरिए एयर एंटर करता है ट्रैकिया से होते हुए, ट्रैकिया का सब डिवीजन हो रखा है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई जो और छोटे छोटे ब्रांचेस में बटे हुए हैं जिसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो है उसके बाद एल्वियोलाई में है। और एल्वियोलाई क्या करते हैं, उस जो भी एयर हमने ब्रीद इन किया होता है इसमें क्या होता है, उसने सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और स्टूडेंट ये जो हमारा ये सारा जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स है, सारा का सारा किसके अंदर है, लंग्स के अंदर। हमारे 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 2 लंग्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि ये जो लंग्स है रिब केज के अंदर होता है। रिब केज बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये जो हमारे रिब केज के अंदर लंग्स भी होता है और हार्ट भी प्रेजेंट होते हैं, सारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, क्या हो सकता है कि जल्दी डैमेज हो सकते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो रिब केज है इसको हम थोरेसिक कैविटी, एक तरीके से आपको ये कैविटी टाइप नज़र आ रही है जिसके अंदर ये लंग बंद है, दिख रहा होगा कैविटी टाइप, तो इसको हम थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो थोरेसिक कैविटी है इसके नीचे आपको डायफ्राम भी दिख रहा होगा। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हम सांस लेते हैं, हमारी चेस्ट फूलती है, डायफ्राम कहाँ होता है, ऊपर जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम सांस रिलीज करते हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और हमारी चेस्ट कैविटी जो है नीचे आ जाती है। फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो इस तरीके से जो है
चेस्ट कैविटी फूलना, डायफ्राम फ्लैट होना या डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ये सब हमारे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का प्रोसेस है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो है हम रेस्पिरेशन करते हैं। ये तो क्या हुआ, सांस लेने का प्रोसेस हुआ। रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन जो है हमारी सेल्स तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचता है मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ये सारे के सारे एयर जो है हमारे नोज से होते हुए कहाँ जाता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए जाता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई में। और ये जो एल्वियोलाई हैं ये करते हैं ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस एल्वियोलाई पे बहुत सारी कैपिलरीज जो कि क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस ब्लड में डिजॉल्व होकर ये जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक चला जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड तो पूरे सेल्स में हमारा फ्लो हो ही रहा होता है, हर बॉडी के पार्ट तक, हर सेल तक जाता है ब्लड। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन भी सेल्स तक पहुंच जाता है। फिर ये ग्लूकोज और सेल्स रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फिर उसी ब्लड कैपिलरीज के जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वापस से एल्वियोलाई तक पहुंचता है। फिर ब्रोंकाई, ये सारा प्रोसेस जो है रिपीट होता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। और रिलीज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमारे जो बॉडी है, हमारी बॉडी में दो टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। दो टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। एक ब्लड वेसल ऐसा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है। और एक ब्लड वेसल्स ऐसा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो स्टूडेंट ये सब तो हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल। लेकिन हम तो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है कौन कौन सी वेन में, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या कौन सी ब्लड वेसल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे फ्लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको पूरा बता दिया। एक बार रिवीजन करते चलते हैं ये क्या प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, नॉस्ट्रल से एयर हमारे नोज में एंटर करता है। हमारे नोज में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हेयर और म्यूकस जो है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है उसको ट्रैप कर लेते हैं और इस तरीके से एयर को फिल्टर करके भेजते हैं। फिर ये एयर जो है ट्रैकिया से होते हुए, जैसे हम विंड पाइप बोलते हैं, होते हुए कहाँ जाते हैं, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाते हैं ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से जाते हैं एल्वियोलस या एल्वियोलाई में। वहाँ ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वहाँ से ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए ये हमारे पूरे सेल्स तक पहुँच जाता है और वहाँ जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिवर्स ब्लड कैपिलरीज से होते हुए फिर हमसे रिलीज कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन है। स्टूडेंट्स इसको मैं आपको और डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।